पिछले दिनों लगभग 11 दिनों के लिए परम आदरणीय निरंकारी राजपिता जी की उत्तर प्रदेश की कल्याण यात्रा में शामिल होने का सद्गुरु की कृपा से मौका मिला। मई जून की तपती गर्मी में संतों की ये टोली जा पहुंची यूपी के अलग अलग शहरों, गांवों और कस्बों में प्यार की ठंडी फुहार बनके। दिन में 3-3, 4-4 संगतें और हर सत्संग में हर वक्ता का एक ही संदेश कि हे इंसान, जिसने तुम्हें बनाया है, जिसकी भक्ति कर रहे हो, जिससे प्रेम करते हो, उसे देख तो लो। और परम आदरणीय राजपिता जी ने भी अपने हर प्रवचन में डिफरेंट एग्जाम्पल से यही समझाया कि परमात्मा को जीवन में शामिल करके जीवन के हर पल को सुख और आनंद में बिल्कुल बिताया जा सकता है। इसलिए जल्दी से जल्दी ये काम कर लिया जाए। अब टूर पे हर रोज संतों के ये संदेश भरे वचन सुनते सुनते एक दिन मेरे मन में एक ख्याल आया कि जो नए सज्जन, नए लोग जिन्होंने अभी ब्रह्म ज्ञान की दात नहीं प्राप्त की है और जिनके लिए ये संदेश दिए जा रहे हैं, वो जब इन मैसेजेस को संगत में सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे। अनेक सज्जन तो खैर सत्संग के बाद ब्रह्म ज्ञान कक्ष में बड़ी श्रद्धा से ब्रह्म ज्ञान की दात को प्राप्त कर लेते थे, पर उनके अलावा कुछ ऐसे भी तो होते होंगे जो बस किसी के कहने पे आ गए होंगे, पर उनको परमात्मा में कोई खास दिलचस्पी नहीं होगी। और कुछ शायद ये सोचते होंगे, इतना आसान है क्या परमात्मा को पाना, या शायद ये कि हमारी जहाँ आस्था है और जो हमारे भक्ति के तरीके हैं वही ठीक हैं, हम खुश हैं उसी में। अब ये सब सोचते सोचते सडनली कुछ और क्वेश्चंस उठने लगे मन में, पर इस बार अपने लिए, कि तुमने तो जान लिया है ना परमात्मा को बहुत छोटी उम्र से ही, और वो भी बिना किसी एफर्ट के, क्योंकि जन्म ही ब्रह्मज्ञानी परिवार में हुआ था, इसलिए परमात्मा बहुत आसानी से मिल गया। तुम्हें तो बहुत साल हो गए ब्रह्म ज्ञान लिए, तुम्हारा क्या स्टेटस है। ये कल्याण यात्राएं तो खैर मिशन के आरंभ से ही होती आ रही हैं, एंड सीरियसली इट्स नॉट इजी। कितने कितने तप त्याग सद्गुरु और इनके भक्तों को करने होते हैं, इस बार अपनी आंखों से देखा। तो जिस ब्रह्म ज्ञान को हर मानव तक पहुंचाने के लिए ये अनगिनत अनथक प्रयास हो रहे हैं, तुम उससे कितना जुड़ी हो, तुम्हें उस ब्रह्म ज्ञान की कितनी कद्र है। क्या वो 24/7 वाला कनेक्शन सच में फील होता है? क्या तुम्हें हर घट हर कण में परमात्मा दिखता है? क्या हर पल आनंद महसूस होता है? होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो क्यों? अब ऑन एंड ऑफ तो चलता रहता है, तो ठीक से जवाब नहीं दे पाई अपने आप को। सच कह रही हूँ, टूर से तो घर कब की वापस लौट आई हूँ, पर एक बोझ सा है दिल पर, और एक मिनट के लिए भी ना ये कश्मकश मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। इसलिए आज आपके पास आई हूँ हेल्प के लिए, वॉइस डिवाइन का ये सेल्फ हेल्प एपिसोड करने। जी हाँ, जैसे सेल्फ हेल्प बुक्स होती है ना, वैसे ही आज आपकी मदद से खुद को ही थोड़ा और समझना और खुद को ही थोड़ा और समझाना भी है। वॉइस डिवाइन के जून महीने के इस दूसरे एपिसोड में मैं हूँ सविता। नमस्कार, धन निरंकार। एक कहानी सुनी, आपको भी सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी अपने घोड़े पर सवार होकर एक लंबी यात्रा पर निकला, तो घर से कुछ दूर पहुंचते ही उस यात्री को एक काफिला मिला। उस काफिले में भी बहुत सारे लोग अपने घोड़ों पर सवार कहीं जा रहे थे। ये यात्री चलते चलते उस काफिले में सबसे आगे वाले व्यक्ति के पास जा पहुंचा और उससे पूछा, आप सब कहाँ जा रहे हैं? उस व्यक्ति ने अपने राज्य का नाम बताते हुए कहा कि हम उस राज्य में रहते हैं, किसी काम से कहीं गए थे, अब वापस जा रहे हैं। तो इस यात्री ने कहा, कमाल है, मैं भी उसी राज्य में जा रहा हूँ। तो काफिले में चल रहे व्यक्ति ने पूछा, आप वहाँ किस काम से जा रहे हैं? इस यात्री ने कहा, सुना है उस राज्य के राजा बहुत कमाल के हैं, उनकी सूझबूझ, उनके दयालु हृदय, उनकी न्याय प्रियता, उनके अपनी प्रजा के प्रति स्नेह और प्रेम के मैंने बड़े किस्से सुने हैं। उनके प्रति हृदय में बड़ी श्रद्धा है।
इसलिए उनसे मिलना चाहता हूँ, उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो काफिले में चल रहा ये व्यक्ति मुस्कुरा उठा और बोला, चलो अब तुम भी हमारे राज्य में हमारे साथ ही चलो और मुझे अपना मित्र समझो। यात्री बहुत खुश हुआ और पूरा रास्ता उस धर्मात्मा राजा की ही बातें करता रहा। कई हफ्तों बाद जब यात्रा खत्म हुई, काफिला अपने राज्य में पहुंचा, तो यात्री क्या देखता है कि वहां तो शानदार स्वागत की तैयारी है। ढोल नगाड़े, पुष्प वर्षा, नृत्य, संगीत से सजा कोई उत्सव मनाया जा रहा है। पूरा राज्य ही जैसे एक साथ उमड़ पड़ा है। और उसकी हैरानी का तब ठिकाना ना रहा जब उसने ये देखा कि हर कोई उसके साथ चले आ रहे उसके मित्र के आगे सर झुका रहा है, उसकी जय जयकार कर रहा है। यात्री को ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये मित्र कोई और नहीं, उस राज्य का वो राजा ही है जिससे मिलने के लिए इसने इतनी लंबी यात्रा तय की है। और वो राजा तो शुरू से ही उसके साथ था। ठीक ऐसे ही ये परमात्मा तो शुरू से ही हमारे साथ है, पर हम ही या तो इसे पहचान नहीं पाते, या अगर सद्गुरु की कृपा से ये पहचान हो भी जाए तो इसके साथ उस तरह नहीं रह पाते जैसे ये हमारे साथ रहता है। कभी कभी लगता है जिन्होंने इसे देखा ही नहीं, उनसे ज्यादा इग्नोरेंट तो हम हैं, जो देखकर भी इसे इग्नोर करते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि दुनिया में सबसे आसान काम कौन सा है, तो यही कहूंगी, परमात्मा को भुला देना सबसे आसान है। उसे भुला देना जो सबसे करीब, सबसे नजदीक है। निरंकार जो चेते रखे, हरदम चेहरे नूर रहे। निरंकार जो चेते रखे, हरदम चेहरे नूर रहे। निरंकार जो चेते रखे, दुख दे तो दूर रहे। निरंकार जो चेते रखे, हरदम चेहरे नूर रहे। निरंकार जो चेते रखे, हरदम चेहरे नूर रहे। एदी याद करे जो बंदा, एदी याद करे जो बंदा, मन ते ओदी जित रहे। मन ते ओदी जित रहे। एदी याद करे जो बंदा, हरदम निर्मल चित रहे। निरंकार जो चेते रखे, हरदम चेहरे नूर रहे। निरंकार जो चेते रखे, हरदम चेहरे नूर रहे। जद तक कायम है धरती, जद तक कायम है धरती, जद तक कायम कुल जहां, जद तक कायम कुल जहां। रहंदी दुनिया ती कर रैसी, संत जनां दा कायम ना। निरंकार
जो चेते रखे, हरदम चेहरे नूर रहे। निरंकार जो चेते रखे, हरदम चेहरे नूर रहे। मस्तक लाए, तूड़ी ओदी मस्तक लाए। जिस्म एक सहारा है, जिस्म एक सहारा है। अवतार कहे मैं बल बल जावा, जिस्म राम प्यारा है। निरंकार जो चेते रखे, हरदम चेहरे नूर रहे। निरंकार जो चेते रखे, हरदम चेहरे नूर रहे। हरदम चेहरे नूर रहे, हरदम चेहरे नूर रहे। एक बार एक आदमी अपनी जिंदगी में बहुत परेशान था, तो उसके एक दोस्त ने उससे कहा, तुम मेरे साथ चलो। मैं जिस जगह जाता हूँ, जिन लोगों के बीच रहता हूँ, वे सभी भगवान के भक्त हैं और भक्ति में ही अपनी जिंदगी बिताते हैं। तुम्हें उनके बीच जाकर बहुत अच्छा लगेगा। अपने मित्र के बहुत जिद करने पर एक दिन वो दोस्त उसके साथ चला गया। उन लोगों के बीच बैठा, उनकी संगति में कुछ देर बिताई और दोनों दोस्त वापस आ गए। वापस आकर पहले मित्र ने बहुत उत्सुकता से दूसरे से पूछा कि तुम्हें वहां जाकर कैसा लगा? कुछ बेटर फील हुआ? अगली बार भी चलोगे ना मेरे साथ? तो इस दोस्त ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे तो वहां सब अपने ही जैसे लगे। सबके चेहरों पे चिंता दिखाई दी, कोई ठीक से मुस्कुरा तक नहीं रहा था, और तुम कहते हो वो परमात्मा के भक्त हैं। क्या बताऊं, जब मैंने सत्संग में ये उदाहरण महापुरुषों से सुना तो अपने ऊपर इतनी शर्म आई कि ये वो कह रहा है जिसने इसको जाना भी नहीं। उसे तक पता है कि जो इससे जुड़े हैं वो तो डिवाइन ही होंगे। उनके पास जाते ही वो परमात्मा वाला सुकून, वो पीस, वो पॉजिटिव हैप्पी वाइब्रेशंस फील हो जाएंगी, क्योंकि उनकी जिंदगी में वो हैप्पीनेस रियल में होगी, एक खिले हुए फूल की तरह जिसके पास जाते ही उसकी महक आ जाती है। पर अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर अपने ही मन में सारा दिन कलह कलेश है, हर तरह की टेंशन, शिकवे, शिकायतें हैं, तो किसी और को हम क्या ही देंगे। कितना ही कहते रहें, हमें तो मिशन में इतने साल हो गए, हमने जी अपनी जिंदगी लगा दी, हम इतने पुराने हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सही मायने में कोई निरंकारी भी तभी तक कहलाएगा जब तक उसे निरंकार याद है। भक्त तो वही होता है ना जिसकी भक्ति नजर आए, वो निरंकार वाले गुण उसके जीवन में दिखे। अच्छा आप ही बताइए, अगर कोई बॉडी बिल्ड करता है तो क्या उसे कहने की जरूरत पड़ती है? नहीं ना, वो तो दिख ही जाता है। कोई फेमस डांसर है, अच्छा एक्टर, बड़ा सिंगर है, तो उसकी परफॉर्मेंस ही बता देती है वो कितना काबिल है, उसने कितनी मेहनत की है। पर बात पता है क्या है? हर चीज में इंसान मेहनत करने को तैयार है, पर परमात्मा बाकी हर चीज, हर काम, हर रिश्ता बेहद जरूरी है। उनको समय देना, उनके बारे में दिन रात सोचना। पर निरंकार, इसको पूरे दिन अगर भूले भी रहे या एक आध बार ही सारे दिन में इसका ध्यान आया तो क्या हुआ, क्या ही हो जाएगा। इसने थोड़े ही कुछ कहना है, वो जो सबसे जरूरी है, जिसके लिए ये सांसें मिली हैं, उसकी ही जरूरत महसूस नहीं होती। He does not ask much of us, merely a thought of him from time to time, a little act of adoration, sometimes to ask for his grace,
Sometimes to offer him your sufferings, at other times to thank him for the graces, past and present, he has bestowed on you. In the midst of your troubles, to take solace in him as often as you can. Lift up your heart to him during your meals and in company. The least little remembrance will always be the most pleasing to him. One need not cry out very loudly. He is nearer to us than we think. और जो सच में इससे प्रेम करते हैं ना, वो तो इससे एक पल का भी डिस्कनेक्ट नहीं बर्दाश्त कर सकते। चलिए ऐसे ही कुछ भक्तों से जानते हैं कि वो इस रंग बिरंगी दुनिया में रहते हुए भी हर उतार चढ़ाव में अपना कनेक्शन कैसे अनडिस्टर्ब्ड रख पाते हैं। वो क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं। सबसे पहले सुनते हैं आदरणीय बकुल जी को मुंबई से। धनका जी, मैं सेतु तक चलते चलते एक ऐसा भी मोड़ आता है जब मैं को खो देता है और तू ही तू रह जाता है। सिमरन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम इस सर्वव्यापी निरंकार से जुड़ पाते हैं। सिमरन ही वो साधन है जो मेरी मैं को तू में बदलने की क्षमता रखता है। पर दास को ऐसा लगता है ये अवस्था इतनी आसानी से नहीं प्राप्त होती। जैसे हम पढ़ते भी है, सुमिरन की सुधियु करो ज्यो गागर पनिहार, बोलत डोलत सूरत में कह कबीर विचार। पनिहारी की ये अवस्था कोई एक दिन में तो नहीं बनी होगी। पहली बार जब उसने घड़ा रखा होगा सर पर, तब उसे भी पकड़ने के लिए हाथों का सहारा लेना पड़ा होगा। पर हर दिन के अविरल प्रयास से एक ऐसी अवस्था पर अब वो पहुंच गई है जहां उस घड़े को बस सर पर मात्र रख देने के बाद से अब वो पनिहारी ऊंची नीची पगडंडी पर चलती भी है, सहेलियों से बतियाती भी है, लेकिन हर पल उसका ध्यान गगरी पर ही है। यह अवस्था बिना प्रैक्टिस के नहीं आती। वैसे ही पहले मुझे एकांत में बैठकर इस निरंकार के शाब्दिक सिमरन की प्रैक्टिस करनी पड़ी। फिर ये प्रैक्टिस नियमित करते करते अब एक समय ऐसा आ गया कि शब्दों का इस्तेमाल हर पल भले ना भी करूं, पर अब ये निरंकार इस तरह से ध्यान में बस गया है और हर कार्य करते हुए भी ये मेरे एहसास से या मैं इसके एहसास से दूर नहीं हो पाता। अब मुझे इसे याद नहीं करना पड़ता, ये खुद मुझे याद करता है। आदरणीय ऋषि जी कानपुर से। प्यार से कहिए धनंकार जी, जहाँ ये करियर बिल्ड करने का समय, वहीं पे कई बार ऐसे चैलेंजेस भी जीवन में देखने को मिले जहाँ इतने सारे अप एंड डाउन्स लाइफ में, और वो मोरल भी इतना डाउन हो जाना, वो जहन में भी इतने प्रकार के प्रश्न नेगेटिविटी से भरे हुए कि मेरे साथ ही क्यों, ऐसा क्यों। तो ऐसे टाइम पे तो फिर वो दास एक ही कार्य कि गुरु का सहारा लेते हुए हरदेव वाणी पढ़ ली, वॉइस डिवाइन सुन लिया, तो वहाँ से वो एक वे ऑफ जो थिंक चल रही होती है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, चीज़ें बदल जाती हैं। और बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो फिर फादर जब शाम को आते हैं तो उनसे वो डिस्कशन कि ऐसा क्यों, तो सामने से भी वही रिप्लाई कि ये जो चैलेंजेस आते हैं जीवन में, ये बहुत कुछ सिखाने के लिए आते हैं और ये कहीं ना कहीं गुरु के प्रति विश्वास भी मजबूत करते हैं, इस निरंकार प्रभु परमात्मा के प्रति। और वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन माई लाइफ कि वो 1000 प्रश्न हो और जब दास सुबह की संगत में जाता है तो वो सामने से भी विचार ऐसे आ जाते हैं कि मेरे सारे प्रश्नों के वो जवाब भी मिल जाते हैं। और फिर दास इतना पॉजिटिव हो जाता है, फिर वो लगता है कि हाँ मैं इस तरीके से भी कार्य कर सकता हूँ। फिर वो लाइफ जो है चलने लगती है। बढ़िया जी, प्यार से बोलिए धनंकार जी। अब सुनते हैं आदरणीय साक्षी मुर्गई जी को। धन निरंकार जी, मुझे लगता था कि जब निरंकार से जुड़ने की बात हो तो शायद ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब मैं कोई एक स्पेसिफिक भक्ति गीत सुनूं या कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ूं। पर फिर मैंने नोटिस किया कि कितनी बार चलते हुए कोई गाना सुन लिया, कहीं किसी किताब में कोई बात ऐसी पढ़ ली, कहीं समंदर के किनारे खड़े लहरों में खोकर फूलों के बीच चलते हुए, और ऐसी ही कितनी बार निरंकार से कनेक्शन जुड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे इसने हर जगह अपनी छाप छोड़ी हुई है। Like निरंकार's magic is sprinkled everywhere.
अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव, अपना दृष्टिकोण संकीर्ण कर लूं, तो इसमें मेरी ही गलती होगी. I will miss out on seeing, feeling निरंकार's magic around me and inside me. जब कण कण में निरंकार है, तो इससे जुड़ने के लिए कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं. ये हर पल आपका इंतजार कर रहा है, आपके ही पास. अब चलते हैं लखनऊ की ओर और सुनते हैं आदरणीय स्वाति अरोड़ा जी को. कॉलेज में सदगुरु की कृपा से हमेशा से ही एक गुड स्कोर अचीव किया. क्लास में फर्स्ट पोजीशन आनी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलनी, पर कुछ फ्रेंड्स भी इस रूप में मिले जिन्होंने एक नेगेटिव भाव रखने, पीठ पीछे गॉसिप करनी और इस तरह से सामने बात आनी कि वो कहते थे कि इसको तो गुड स्कोर इसलिए मिल जाते हैं बिकॉज ये टीचर्स की इतनी हेल्प करा देती है, उनके काम कर देती है, तो इसको एक अच्छे इंटरनल मार्क्स मिल जाते हैं. तो वो कहीं ना कहीं चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी. फिर उन्होंने अपना पर्सनल ग्रुप क्रिएट कर लेना और गॉसिप करनी और एक नेगेटिव सा, आइसोलेटेड और लेफ्ट आउट सा फील करवाना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी. फिर घर आ करके जब अकेले कमरे में बैठना, इस निरंकार से जुड़ने की कोशिश करनी कि एटलीस्ट इनसे तो मेरी दूरी ना बढ़े, इनसे तो मेरा कनेक्शन ना टूटे. तो जब इनके एहसास में बैठ करके सिमरन करना, तो ऑटोमेटिकली ही सारे आंसर्स मिल जाते थे. बहुत स्ट्रेंथ मिलती थी. सदगुरु माता जी के, निरंकारी राजपिता जी के बताए हुए विचारें याद आ जाती थी, तो बहुत स्ट्रेंथ मिलती थी, बहुत ताकत मिलती थी और एक आनंद और सुकून फील होता था. और फिर जब वापस कॉलेज जाना, उसी एनवायरनमेंट में, उन फ्रेंड्स के साथ में सब वहीं रहना, तो वो कुछ नेगेटिव नहीं लगता था. फिर उस सिचुएशन में भी सिर्फ इनका ही साथ, इनका ही एहसास ही फील होता था. जी. उत्तर प्रदेश के बाद अब चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर और सुनते हैं आदरणीय आशीष वासवानी जी को भोपाल से. धन निरंकार जी, लाइफ में जब जब ऐसे मोड़ आए जहाँ पर विश्वास डगमगाया, तो लाइफ में निरंकार आ चुका था, यह तो बात पता थी. लेकिन आखिर कठिनाइयों को, परेशानियों को जीवन का टास्क समझकर आगे कैसे बढ़ा जाए, वो तब संभव हुआ जब इस ज्ञान को प्रैक्टिस में लाया गया, सदगुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा, तो यकीनन मेरी लाइफ बदल गई. आज हम एक बड़ा प्यारा गीत सुनते हैं, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना. तो जब ये लाइन चलती है तो मन में इस निरंकार का एहसास होता है कि जब यार मेरे साथ है, जब यार का हाथ मेरे साथ है. यार बोला जाता है जो सबसे नियरेस्ट होता है, सबसे डियरेस्ट होता है, सबसे लविंग होता है, केयरिंग होता है. तो निरंकार को हमने अपनी लाइफ में केयरिंग, लविंग, डियरेस्ट जो माना है, तभी लाइफ इजी बन पाई है. और मन में सबके एक सवाल ज़रूर होता है कि क्या लाइफ इजी बन सकती है. तो दास दावे के साथ कहेगा कि हाँ, लाइफ इजी बन सकती है, लाइफ इजी है, लाइफ अंतिम श्वास तक इजी रहेगी, क्योंकि निरंकार मेरे अंग संग है, निरंकार मेरे साथ है. धनिकार जी, मेरा नाम है अनुश्री. जब भी मैं सोती हूँ, मैं सिमरन करके सोती हूँ और अपनी मम्मी और दादी को भी सिमरन करके सुलाती हूँ. और जब भी मेरे एग्ज़ाम होता है तो मैं पहले सिमरन करती हूँ, फिर एग्ज़ाम देती हूँ. तो ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो. सतगुरु माता जी भी यही कहते हैं कि निरंकार को आपने कभी भूलना नहीं है, क्योंकि निरंकार आपके आसपास है, आपके सामने है. नाउ रेवरेंड वंदना ग्रोवर जी फ्रॉम बर्मिंघम. Dhan Nirankar ji, when I get engrossed in my everyday routine and not remember the presence of Nirankar, the little distractions start to create a ripple effect in my mind. The restless mind feels something is missing. I feel I'm being pulled away from my true self. In these testing times, the need for Simran is felt the most. But seeking strength through Simran, connecting to the Supreme, this Nirankar is my greatest support. Simran is my power, strength and sukoon. Simran enables me to rise above my stream of thoughts and emotions, keeping me in a balanced state where this I becomes you.
Just like breathing is a natural process, may our connection with the boundless become effortless. Dhan Nirankar Ji. Reverend Samta Singla ji from New York. Dhaninkar ji. So we live in New York City, and there's a very famous iconic building there. It's called Empire State Building. So I always use this analogy to check my state of mind. I always use this phrase, Empire State of Mind. For me, it means a state of blissfulness, a state for calmness, a state of balance. So what I do is, on my phone, I kept 3 times reminder to check what is my state of mind. The way we put reminder for drinking water or walking few steps. So similarly, 3 times in a day, I get this reminder, check state of mind. So what I do is, once the state of mind is not Empire State, I mean I have some kind of anxiety or discomfort or anything like that, I pause my activities. I take a moment to identify what is the source of my discomfort. After finding the source, what I do is I sit, stop everything and just get connection, a proper connection with Nirankar by doing Simran. And until I feel recalibrated, I keep on doing Simran. And once I'm again recalibrated to Empire State of Mind, I don't stop doing Simran. And this is a practice I do 3 to 4 times a day. And this is a practice which keeps me grounded and which keeps me connected to Nirankar 24/7. Dhaninkar ji. आदरणीय पंकज पोपली जी। धन निरंकार जी। निरंकार की बात सोचते हुए करते हुए सबसे पहला ख्याल यही आता है कि जब ब्रह्म ज्ञान आपको मिल जाता है सतगुरु की बख्शिश से, तो फिर हर बात में, हर शय में, हर चीज़ में, आप घूमने जा रहे हो, आप खा रहे हो, आप किसी से मिल रहे हो, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके हिसाब से नहीं है, इसका एहसास तो आता ही है, ये तो साथ रहता ही है। बट एक चीज़ जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती है, वो जब कोई फिल्मी गाना मैं सुन रहा हूँ जो लिखा तो गया है इश्क मिजाजी के लिए, लेकिन वो लाइंस कई बार मैच कर रही होती हैं, तो आई फील सो मच लव फॉर निरंकार एंड सतगुरु। जैसे कि वो एक गाने की लाइंस ध्यान में आ रही थी कि सजना दा सहारा ए तेरे बिना ना गुजारा है। तो आप ही बताइए, है किसी का गुजारा निरंकार सतगुरु के बिना? और एक और मैंने कमाल की लाइन से एक गाने में सुनी, ऐसे लगा कि कितनी प्यारी अरदास है ये अपने सतगुरु के चरणों में कि ख्यालां साडे आंच महबूब जी इसे तरह महकदे रहो, आसरा रहेगा एहसास नू दिलां विच दहकदे रहो। कितनी कमाल की अरदास है ना। और अभी जब मैं ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहे थे तो सविता जी ने पूछ लिया कि आप ये भी बताना कि हाउ डू यू मैनेज टू होल्ड ऑन टू निरंकार इन टफ टाइम्स, और हाउ डू यू मेंटेन दिस रिलेशनशिप विद निरंकार इन टफ टाइम्स। तो ऑनेस्टली मुझे तो यही लगता है, मैं मैनेज नहीं करता, यही मुझे मैनेज कर रहा है और यही इस रिश्ते को मेंटेन कर रहा है। और इस रिश्ते की खूबसूरती ये है, आप एक बार इसके हो जाओ फिर सारी ज़िंदगी ये मेंटेन करता है। एक रब दे बस होके रहना, होर किसे दी लोड़ नहीं, कहे अवतार एहो जह सिखनू, किसी चीज़ दी थोड़ नहीं। थैंक यू धन निरंकार जी। आज हमारे साथ जम्मू से आदरणीय अरुण जी भी हैं, सुनते हैं इनको। धन निरंकार जी, दास जब भी निरंकार से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है तो सतगुरु का ही ध्यान आता है, तो अक्सर ये लाइनें दास के जहन में आती हैं। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरे प्राण अथारा, इस धरती ते तू चमके आजी में अंबरी तारा। अभी तो वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में हम कुछ ही महात्माओं को सुन पाए हैं। आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया में कितने सारे सद्गुरु के ऐसे अनन्य भक्त होंगे जो अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी एक पल के लिए भी इस परमात्मा को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। तो ऐसे ही एक और अनुभवी संत आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे जब भी मिलना हुआ मुझे नहीं याद कि कभी भी उन्होंने निरंकार के अलावा कोई और बात की हो।
और आपको बताना चाहूंगी, रिकॉर्डिंग से पहले जब कुछ डिस्कशंस हो रहे थे तो ऐसे ही मन में आया कि इनसे पूछा जाए कि कभी तो जिंदगी में कोई ऐसा टाइम आया होगा जब थोड़ा सा निरंकार से दाएं बाएं हुए होंगे और पता भी नहीं चला होगा। और आप यकीन मानिए, उन्होंने बिना एक सेकंड भी लगाए पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये निरंकार मुझे अपने से दाएं बाएं होने ही नहीं देता, ये छोड़ता ही नहीं है। तो आइए सुनते हैं आदरणीय डॉक्टर दर्शन सिंह जी को। धन निरंकार जी, गुरबाणी कहती है, एहो मन आरसी कोई गुरमुख देखे। ये यात्रा जब तक इंसान अपने अंतर मन की अवस्था को नहीं देखता, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरा कहाँ समय जा रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, तब तक इस परमात्मा से जुड़ाव नहीं होता। और जिस दिन जुड़ाव हो गया, जिस दिन इस परम रस को पा लिया, इसको रस आ गया, फिर ये निरंकार से जुड़ने में कहीं पर भी कोताही नहीं करता। कबीर जी ने बहुत सुंदर लाइन लिखी है गुरबाणी में, एहो मन शक्ति, एहो मन शिव, एहो मन पंच तत्व को जीव। परमात्मा ने इस इंसान में सब अपनी शक्तियां भर दी, पूरी की पूरी शक्तियां भर दी, लेकिन ये सो गया। अपनी यात्रा के दौरान ये माया के मोह जाल में, आकर्षण में ऐसा फंसा कि इस परमात्मा को ही भुला दिया। जबकि याद करना था इस शक्ति को, इस महाशक्ति को, जहां से सब शक्तियां निकल रही हैं। यदि इस निरंकार से, इस परमात्मा से जुड़ा होता तो इसके लिए कबीर जी बहुत सुंदर बात कही, एहो मन शक्ति, एहो मन शिव। यदि मन को देखना शुरू करेगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में राम है कि काम है, मेरे मन में परमात्मा है कि पदार्थ है, यदि अपने मन को देखना शुरू करेगा तभी पता चलेगा कि ये शक्ति का पुंज है। लेकिन यदि इस परमात्मा के साथ अपना नाता नहीं जोड़ पाता, उसके लिए भी कबीर जी ने बहुत सुंदर लाइन लिखी, एहो मन पंच तत्व को जीव। फिर जैसे संसार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जन्म लिया और कुछ काम पूरे किए संसारिक, इसके बाद यात्रा संपन्न करके चला गया। लेकिन जो जागरूक आत्मा होती है, जागरूक इंसान होता है, उस सतगुरु के द्वारा कृपा करके, अपने ऊपर कृपा करके इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार के साथ अपने आप को जोड़ के रखता है। स्थिति ऐसी बनती है उसकी कि फिर इसे नहीं जोड़ना पड़ता अपने मन को, फिर निरंकार पकड़ कर रखता है। और हर समय इसे ये एहसास होता है कि निरंकार ने मेरे को पकड़ के रखा है अपनी डिवाइन अरेंजमेंट से। धन निरंकार जी। ए निरंकार वडे तो वड्डा, ए निरंकार वडे तो वड्डा, इस दा पारा वार नहीं।
चंद सितारे सारे हुक्म दे विच रहंदे ने। सूरज चंद सितारे सारे हुक्म दे विच रहंदे ने। वायु जीव आकाश विसदे हुक्म च उठ के बहंदे ने। हुक्म च उठ के बहंदे ने। हे निरंकार वडे तो वडा इसदा पारा वार नहीं। हे निरंकार वडे तो वडा इसदा पारा वार नहीं। जोगी जति ज्ञानी कोई, जोगी जति ज्ञानी कोई, जानन इसदी सार नहीं। हे निरंकार वडे तो वडा इसदा पारा वार नहीं। ये निरंकार तो है ही विशाल, असीम, सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर, हर जगह मौजूद, खड़ा। और इसके भक्त भी उतने ही विशाल हो जाते हैं जब इससे जुड़ जाते हैं, जब इसे हर पल में महसूस करते हैं। जैसे वो एक गाने की लाइन भी है ना, जितना महसूस करूं तुझको उतना ही पा भी लूं। तो जो संत इसे जितना महसूस करते हैं, उनकी जिंदगी में उतनी ही मौज बहारें आती रहती हैं। जैसे कि हमने अभी अभी इन रिकॉर्डिंग्स में सुना। इन संतों को सुनकर तो गीत की वो लाइन याद आ गई जो कितनी बार हम गाते और सुनते हैं कि संत ने ऐदे मौजा कर दे। कितने बेपरवाह रहते हैं ना वो, जो सब इस पे छोड़ के जिंदगी जीते हैं। पर पता है, हर बार ये गीत गाते हुए मैं खुद को कहती हूँ कि ये मौज, ये मस्ती, ये बेपरवाही की कोई गारंटी मत समझना। ये मौज भी तब तक ही है जब तक तुम्हारा मौज के इस सोर्स से नाता जुड़ा है। वरना तो तुम जानती हो कि दुनिया में जितने भी दुख हैं, सब इससे दूरी के कारण ही हैं। तो वही रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। खैर, ऐसा भी नहीं कह सकती कि इसको बिल्कुल भुलाकर ही जीवन जीती हूँ। कभी कभी तो मन इतना जुड़ जाता है कि वो इकमिक वाली अवस्था सहज में ही महसूस हो जाती है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन उस दिन जब एक बहुत मुश्किल सिचुएशन ने मुझे उलझा दिया था, तो 1 मिनट भी जो मैंने सिमरन छोड़ा हो, उस रात हॉरर मूवी देखने के बाद रात भर निरंकार ही याद आता रहा। मेरा शायद कोई काम रुक गया था, पर मैंने सिमरन नहीं रुकने दिया। कल परसों ही बैठी थी किसी के साथ। कहते जब पहली बार अकेला कनाडा गया था काम के लिए, तो वहाँ तो घर से दूर अकेले बस हर टाइम मुंह से सिमरन ही निकलता था। फ्रेंड ने बताया कल आधी रात उनकी मदर इन लॉ को घबराहट हुई और वो जोर जोर से सुमिरन कर रही थी। एग्जाम का टाइम हो, कोई परफॉर्मेंस हो, कोई इंटरव्यू हो, तब जिस इंटेंसिटी से सुमिरन होता है वो नॉर्मल टाइम्स में क्यों नहीं होता। शायद इसीलिए लिखा गया होगा ना कि लोगन राम खिलौना जाना। कौन लोग? कोई और नहीं, अपने अपने अंदर हम सब झांक कर देख सकते हैं। ये ठीक है कि दुख में, पीड़ा में इसका सहारा ही राहत देता है, पर वो सहारा सुख में कहाँ चला जाता है। अक्सर ये सोचती हूँ कि क्या हम इसको सिर्फ इसके लिए प्यार नहीं कर सकते? ये हमें क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा, ये भूल कर शुक्राना शिकायत सब हटा के Why can't we just love God because He exists? ये है, इससे प्यार करने के लिए क्या यही कारण काफी नहीं?
क्या सिर्फ इसकी मौजूदगी काफी नहीं? इसके बाद तो बाकी सब वो तो बाय प्रोडक्ट ही है ना। एक इंस्पिरेशनल वीडियो किसी ने फॉरवर्ड की। एक आदमी सुबह सुबह घर की डोर बेल बजने पर जब डोर खोलता है तो सामने देखता है दरवाजे पर एक अजनबी सज्जन खड़े हैं। पूछा, आप कौन? वो आगे से पता है क्या बोले? वो बोले, मैं भगवान। ये आदमी कहता है, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? सामने से वो कहते हैं, भगवान ही हूँ, आज का दिन तुम्हारे साथ बिताने आया हूँ। अब ये आदमी कुछ और कहता, इससे पहले उसकी पत्नी पीछे से आकर जोर से चिल्लाई, सुबह सुबह यहाँ दरवाजे पर अकेले खड़े होकर किससे बातें कर रहे हो? ऑफिस नहीं जाना क्या? अब पति देव की तो हालत खराब, मुझे दिख रहे हैं, पत्नी को नहीं, लगता है भगवान ही हैं। अब जहाँ जहाँ पति जाए भगवान भी पीछे पीछे साथ में जाए। पति हैरान, कंफ्यूज्ड, परेशान, और इस सब में गुस्से से जोर से पत्नी को बुलाया कि लेट हो गया है, मेरा नाश्ता कहाँ है? फिर देखा भगवान तो पास बैठे मुझे देख रहे हैं। एकदम आवाज में नरमी आ गई। ऑफिस में क्लाइंट रिश्वत देने लगा तो भगवान को सामने सोफे पे बैठा देख हाथ रुक गया। कहा, इसकी जरूरत नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा, ये तो मेरी ड्यूटी है। रात पत्नी ने खाना सर्व करते हुए पति से कहा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, आज खाने में कोई कमी नहीं निकाली। पति चुपचाप खाना खाते हुए सामने चेयर पर बैठे भगवान को अपनी ओर देखते हुए देखता रहा। अगली सुबह पत्नी ने जगाया, कहा, आज कितना सोओगे, उठना नहीं है? पति ने झट से उठकर पहले इधर उधर देखा, फिर बहुत प्यार से पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, कब से सोया था, आज ही तो जागा हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हम तब नहीं बदलते जब ईश्वर हमें देख रहा होता है, ये तो हमें हर पल देख रहा है। हम तब बदलते हैं जब हम ये देख लेते हैं कि ये हमें देख रहा है। फिर तो हर गुण, हर अच्छाई, हर नेकी सब सहज में ही जीवन में आ जाते हैं। चलिए अब हम सुनते हैं अपने प्यारे आदरणीय कुसुम जी को पर्ल्स ऑफ विजडम में। मैंने एक कहानी सुनी, एक ऐसी कहानी जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। साथियों, इससे पहले कि मैं ये कहानी आपसे शेयर करूँ, ये बताना चाहती हूँ कि कहानियाँ दरअसल सिंबॉलिक होती हैं। कई बार सच्चाई से इनका कोई नाता नहीं होता, लेकिन ये हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो चलिए शेयर करती हूँ आपसे वो कहानी। एक फकीर रात को सोया हुआ था। उसको सपना आया कि वो स्वर्ग चला गया है। स्वर्ग में उसने देखा कि रास्ते पर भीड़ लगी है। उसने किसी से पूछा कि क्या बात है, आज ये भीड़ किस लिए? तो किसी ने बताया कि आज परमात्मा का जन्मदिन है, जुलूस निकाला जा रहा है। तो उस फकीर ने कहा, ये तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, मुझे भी परमात्मा के दर्शन करने थे। अच्छा हुआ आज मौका मिल गया, आज मैं सही समय पर स्वर्ग आ गया। ये कहकर वो आदमी रास्ते के किनारे दर्शकों की भीड़ में खड़ा हो गया। फिर उसने देखा कि एक शानदार रथ पर सवार एक बहुत ही शानदार आदमी चला आ रहा है। उसके पीछे लाखों लोगों की भीड़ चल रही है। वो लोगों से पूछता है, ये जो घोड़े पर सवार हैं, क्या ये परमात्मा है? किसी ने जवाब दिया, नहीं, ये परमात्मा नहीं है, ये राम है और इनके पीछे इन्हें मानने वाले लोग हैं। कुछ पलों बाद दूसरा जुलूस निकला। उसने देखा कि कोई और महान प्रभावशाली व्यक्ति रथ पर सवार होकर चले आ रहे हैं और उनके पीछे लाखों लोग। उसने फिर पूछा, क्या ये परमात्मा है? फिर किसी ने जवाब दिया, नहीं, ये परमात्मा नहीं, ये जीसस है और इनके पीछे इनके मानने वाले लोग हैं। इसी तरह फिर एक और रथ निकला और उस रथ के पीछे भी लाखों लोग। फिर उस फकीर ने वही सवाल दोहराया। जवाब मिला, ये भी परमात्मा नहीं, ये फला धर्म गुरु हैं और इनके पीछे इनको मानने वाले लोग हैं। इसी तरह एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर सैकड़ों रथ निकलते रहे और उन रथों पर महान और महिमाशाली लोग और उनके पीछे लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ निकलती रही। इसी तरह जुलूस निकलते निकलते आधी रात बीत गई और धीरे धीरे रास्ते पर सन्नाटा पसर गया। वो फकीर सोचने लगा, अभी परमात्मा तो निकले ही नहीं, वो कब आएंगे? फिर लोग जाने लगे, रास्ता सुनसान होने लगा। अब कोई उस रास्ते पर ध्यान नहीं दे रहा था।
थोड़ी देर बाद उसने देखा कि रास्ते पर एक सादा सा व्यक्ति अकेले चला आ रहा है। उसके साथ कोई भी नहीं था, बिल्कुल अकेला। वो फकीर हैरान होता है कि ये महापुरुष कौन है जिनके साथ कोई भी नहीं। वो सोचता है कि हो ना हो जरूर यही परमात्मा होंगे, क्योंकि परमात्मा से अकेला इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। वो फकीर जाकर उनसे पूछता है, क्या आप परमात्मा हैं? मैं हैरान हूं कि तमाम अवतारी पुरुषों के साथ, धर्मों के साथ, संप्रदायों के साथ लाखों करोड़ों लोग हैं, आपके साथ कोई भी नहीं। कहानी कहती है कि ये सुनकर परमात्मा की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोले, सारे लोग इन्हीं के बीच में बंटकर रह गए हैं, कोई बचा ही नहीं जो मेरे साथ हो सके। ये सुनकर घबराहट में उस फकीर की नींद खुल गई और उसने पाया कि वो एक स्वप्न था। हालांकि ये सिर्फ एक कहानी है और मैं फिर से कहती हूँ कि कहानियां अक्सर सच्चाई नहीं होती, ये हमें सच्चाई से जोड़ने के लिए होती हैं। ये कहानी सुनकर मैं सोचने लगी, क्या सच में वो एक स्वप्न था? क्या इसका हकीकत से कोई नाता नहीं? मेरे मन में कई सवाल आते गए। क्या परमात्मा से जोड़ने वाले गुरुओं, महापुरुषों और पीरों के पीछे हम खुदगर्ज होकर बस भागे चले जा रहे हैं? वो क्या समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किनसे हमें जोड़ रहे हैं, इस तरफ हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं। कहीं लकीर के फकीर होकर हम परमात्मा से दूर तो नहीं हो रहे? क्या सचमुच परमात्मा अकेला है? जन्म लेके धरती ते मकसद भुल इंसान गया, झूठी दुनिया दे सुपने अंदर सच तो हो अनजान गया, के माया विच पया खावे गोते, माया विच पया खावे गोते, पारस पुल भगवान गया। बंदिया जिंदगी नू कर ले सौखा, तेनू फिर मिलना नहीं है मौका। बंदिया जिंदगी नू कर ले सौखा, तेनू फिर मिलना नहीं है मौका। बंदिया जिंदगी नू कर ले सौखा, तेनू फिर मिलना नहीं है मौका। माया दे विच रह के तेनू तेरी हो मैं देना धोखा। जे तू रब नू पाउणा चाहुंदा है सतगुरु बिन मिलना औखा। ओ अंदर बाहर जो भी वसदा एदी किरपा नाल दिसदा, भेद दा पाउणा औखा। हाँ बंदिया जिंदगी नू कर ले सौखा, तेनू फिर मिलना नहीं है मौका। बंदिया बंदिया वे बंदिया वे बंदिया वे बंदिया वे बंदिया वे बंदिया। ये कहानियां होते हुए भी सच लगती हैं, क्योंकि परमात्मा की तरफ ये मन को मोड़ देती हैं। और जिंदगी की कहानी सच होते हुए भी झूठ लगती है, क्योंकि परमात्मा से दूरी है। तो एक और कहानी जो मेरी बहुत प्यारी सखी ने मुझे बहुत साल पहले सुनाई थी, वो आपको सुनाने का मन कर रहा है। एक बार ना एक लड़के को प्यार हो गया।
कहानी में। खैर, कहानी में हो या सच में, प्यार होना तो अच्छी बात है ना। पर पता है उसे किससे हुआ? राजा की बेटी से। और बहुत प्यार। दिन रात वो उसी से शादी के सपने देखता। लड़का नेक था, पर वो राजा की बेटी थी। लड़के का एक दूर का रिश्तेदार राजा का मंत्री था। लड़के ने एक दिन मिलने पर मंत्री को अपने दिल का हाल बताया और कहा, मेरी जिंदगी का ना एक ही सपना है, राजकुमारी, जिसके बिना मैं नहीं जी सकता। मंत्री बहुत समझदार था। कहा, राजा योग्य वर की तलाश में है, पर वो अपनी बेटी की शादी उसी से करेगा जो परमात्मा का अनन्य भक्त हो। तुम आज से ही मेरा कहना मानकर परमात्मा की भक्ति में लग जाओ। मैं मौका देखते ही राजा को तुमसे मिलवाने ले आऊंगा। कुछ समय बाद नगर में टहलते टहलते बहाने से मंत्री राजा को युवक के पास ले आया और मिलवाया कि ये मेरा रिश्तेदार है, और बताया कि ये दिन रात भक्ति में ही तल्लीन रहता है। राजा तो बहुत प्रभावित हुआ। इतनी सी उम्र और इतना आध्यात्मिक। युवक से कहा, 1 महीने बाद महल में आके मिलना, मुझे तुम बहुत पसंद आए हो। लड़के की खुशी का तो कोई ठिकाना ना रहा। पर मंत्री ने जाते जाते उसके कान में कहा, जो कहा है वो मत रोकना, करते रहना। 1 महीना बीत गया, वो युवक आया ही नहीं। 2 महीने, 3 महीने, इस तरह करते करते साल बीत गए, पर वो युवक राजा से मिलने कभी महल में आया ही नहीं। शुरू में तो मंत्री बहुत हैरान और परेशान हुआ। उसके घर भी गया, पर वहां भी ताला मिला। खैर, समय बीतता गया। बहुत साल बाद मंत्री राज्य के किसी काम से किसी दूसरे शहर गया। वहां संतों की एक टोली के बीच ये युवक बैठकर प्रभु के गीत गाता हुआ नजर आया। मंत्री ने उसे देखा और वहां से उठाकर अलग से ले गया और बहुत गुस्सा किया, और सबसे पहले यही सवाल किया, उस दिन तुम आए क्यों नहीं? इतना अच्छा मौका गवा दिया। राजकुमारी के साथ साथ कल को पूरा राज्य ही तुम्हारा था। तुम उस राज्य के भावी राजा थे। लड़के ने बहुत शांत होकर कहा, दरअसल जब आपने मुझसे परमात्मा की आराधना करने को कहा, तो वो करते करते मेरा भक्ति में इतना मन लग गया कि और सब तरफ से मेरा मन ही हट गया। इसकी भक्ति में ही इतना रस आने लगा कि दुनिया के बाकी सब रस फीके लगने लगे। राजकुमारी से शादी, राजपाट, शानो शौकत, ऐशो आराम, आपको क्या पता, परमात्मा की भक्ति के आगे ये सब कुछ भी नहीं। अब तो सारी दुनिया के सब सुख एक तरफ और मेरी भक्ति का रस एक तरफ। मुझे परमात्मा के सिवाय अब कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया। यही होगी ना सच्ची प्रेमा भक्ति की मिसाल। पता है, अभी कुछ दिन पहले ही किसी एक युवा बहन से बातचीत चल रही थी, और बातचीत के दौरान उसने कहा, आजकल वो बहुत लो फील करती है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ऑफिस एनवायरनमेंट, वर्क प्रेशर, घर के हालात, करियर की टेंशन, सब एक साथ हो रहा है। और कहती है कि कुछ महीने पहले ही ब्रेकअप भी हुआ है। लड़का तो बहुत अच्छा था, पर मुझे ही किसी वजह से पीछे हटना पड़ा, ऐसा उसने कहा। फिर उसने एक और बात कही, कभी कभी सोचती हूँ कि इससे तो अच्छा मैं रिलेशनशिप में थी, कम से कम इन सब चीजों की तरफ मेरा ध्यान तो नहीं जाता था। शायर का वो शेर एकदम याद आ गया, जमाने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे। एक दुनियावी प्यार में ही जब कोई होता है तो कैसे उसका कहीं और ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि एक इंसान में ही इतना खोए रहते हैं कि ये सारी टेंशन, उलझने तो कुछ लगती ही नहीं, इनकी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं लगती उसके आगे। और यहाँ तो परमात्मा की बात हो रही है। वो प्यार तो फिर भी कम ज्यादा हो सकता है और होता भी है, हम सभी जानते हैं, पर ये तो कम ज्यादा नहीं होता, ये तो हमेशा एक जैसा रहता है। इसके प्यार में तो जुदाई भी नहीं। Blessed I am, I know this to be true. It is a complete feeling which I never knew. Deep within my heart where pain once sat, you give me strength, hold me close, in the mornings we chat. It's the kind of love that makes you whole. His love forever never takes a toll. Sometimes I feel I am not worthy. I have made mistakes when I was topsy-turvy, but your love always circles around.
even when I was flat on the ground. He'll give you all you wish you had, and you will never end up sad. We all can have a love so true. Believe in him, it's up to you. Believe in him, it's up to you. अब चलते हैं रंगमंच की ओर। क्या चल रहा है ये? कुछ समझ नहीं आ रहा। दोस्त, हालत देख रहे हो क्या हो रखी है? देख रहा हूँ। अब इसके जिम्मेदार तुम ही तो हो। मैं कैसे? मेरा मतलब मैं वो, अरे मैं ऐसा नहीं हूं ना। मैं हूं, मतलब ये वाला मैं नहीं, पर वो, छोड़ो ये सब। इतना समझो कि सब इंसान एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल समझ रहा हूँ। वैसे माय डियर फ्रेंड, यहाँ बिल्डिंग में, यहाँ इतना ऊपर खड़ा होके खुले आसमान के नीचे ये दुनिया का सुंदर सा नज़ारा, नेचर, पंछी, और क्या ये एकदम से मैं। बात तो सही है, आखिर इतनी डिस्टरबेंस किस लिए? गौर करके सुनना चाहिए, नहीं? आहो जी, सुने तो सही क्या माजरा है। भैया, मैं अपने पैसे दे रही हूँ आपको, 2 किलो दूध देना। अरे हाँ जी बहन जी, मैं अपनी दुकान से आपको अभी देता हूँ। पर मम्मी, साइकिल तो दो ना। अपनी साइकिल खुद चलाया करो, क्या सबको चलाने के लिए देते रहते हो? मैं बोल रही हूँ ना, खराब हो जाएगी, किसी को नहीं देनी। पर मम्मी। बोल दो जाके सबको, मेरी साइकिल है, मैं ही चलाऊंगा। बोलो। मैं ही चलाऊंगा। Try to understand, sir. I deal with lots of clients. मैं खुद ये बिजनेस यहाँ तक लेकर आया हूँ। मैं इतने सालों से कर रहा हूँ ये बिजनेस। सर, मैं इतना तो जानता हूँ। अरे सर, मैं क्या करूँगा? आपने कितना लोन लिया? मैं आपको सही रेट ही बता रहा हूँ। After all, everyone needs income. नहीं, ऐसे कैसे? मैं जिंदा हूँ अभी भाई। पर रिश्ता तो मैं लेकर आई हूँ ना दीदी। खबरदार, ये रिश्ता मेरी नंद के पास जाना भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं अपनी पिंकी के लिए ही रखूंगी, डोंट वरी। हाँ, मैं हूँ ना सबका सोचने वाली। दोस्त, देखो ना क्या चल रहा है ये। मैं मेरा घर इससे बड़ा बनाऊंगी। मैं मेरे बच्चे मुझे ही पालने हैं। मैं मेरी जॉब मुझसे बेटर कौन? मैं मेरी मेहनत है ना। मैं मेरे स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट। ओ बस कर जाओ यार की लाता बकरी जया मैं हाय, सिर दुख गया मेरा भरावा। ये तो बस छोटा सा ट्रेलर था दोस्त। पर था क्या ये? बकरी जैसा मैं सभी लगे पड़े हैं। वो तो भोला जानवर है, उसकी तो मैं भी भोलापन है। किसी के भी दिखाए रास्ते पे चल पड़ती है, और बाकी बकरियां भी एक झुंड में मैं करती निकल पड़ती है। तो ये इंसान कब से बकरियां बन गए? फिलहाल तो उस बकरी का हाल तुमसे ज्यादा बेहतर है। हैं जी? बकरी कब से इंसानों से बेहतर होने लगी? क्यों, फर्क क्या है? नहीं मतलब वो, बोलो। तुम्हारी तरह चल सकती है, खा सकती है, सो सकती है, दिन भर मेहनत करती है, सबके काम भी आती है। वो सोच, वो हमारी तरह सोच थोड़ी सकती है। देखा क्या हसीना, हमसे बेहतर नहीं है। हाँ, तुम्हारी तरह सोच नहीं सकती, वरना उसके भोलेपन की मैं कब मैं में बदल जाती, पता ही नहीं लगना था। और क्या फर्क है मैं और मैं में? तुम बताओ, ये इंसानों की कौन सी मैं है? ये तो पता नहीं जी, क्या सुनाई दे रहा था, पर सब कामकाज ही कर रहे थे, डेली रूटीन की बातें हो रही थी। और क्या? डेली रूटीन है तो इतना शोर क्यों? वो अपना अपना काम कर रहे हैं ना सब, तो खुद की चीजें हैं तो खुद से एड्रेस करना पड़ता है ना। खुद की? तो ये सब कुछ तुम्हारा है? नहीं, सब नहीं, मतलब सबका अपना अपना है ना। जैसे जो मेरा है तो मेरा है, अब मेरा घर, मेरा पैसा,
ये शूज, ये मेरा कॉफी मग, हाँ मेरा है ना। ओह, तो जो तुम्हारा है ही उसका इतना शोर क्यों, ये जताना क्यों? वो कंपटीशन इतना है दोस्त, क्या बताऊं। कॉम्पिटिटिव रहना पड़ता है ना, तो इसलिए अब जो दिखता है वही बिकता है ना बॉस। रेस लगी हुई है बस, मैं कहा 1 2 3 और भागो। तो यानी शोर तुम्हारी चीजों का नहीं, इस रेस का है। हाँ, भाग रहे हैं सब। क्यों, ये भागने में शोर कैसा? वो मेहनत। हाँ, अब आगे रहना है सबको, तो जो जितना आगे रहेगा उतना रिच, सक्सेसफुल, उतना ही सुखी, और क्या। ओह, पर कितने लोग आज सक्सेसफुल हैं? शोर तो फिर कम होना चाहिए था, वहां से भी शोर उतना ही आ रहा है। वो सस्टेनेबिलिटी नहीं, मतलब मेंटेनेंस। हाँ, मेंटेन भी तो करना पड़ता है ना। अब जो कमाया है, जिस लेवल पे है, तो मेंटेन भी तो करना है ना उसे। तो शोर मेंटेन करना है इसलिए है, पर तुम तो जानते हो ना कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं। हाँ, सब टेम्पररी है, लाइफ भी कहाँ परमानेंट है। जानते हो, ये शोर असल में तुम्हारी मैं का है। यही फर्क है बकरी की मैं और तुम्हारी मैं के बीच। पर ये सब तो बनाने वाले ने बनाया है ना, वही जाने। अच्छा, बनाने वाले ने तो कुदरत बनाई, इंसान बनाया, मैं कहां से आई भला? बात तो कभी मैं की थी ही नहीं। सब बस एक दौड़ में है। और दौड़ किस लिए? सुख, शांति, सुकून के लिए। ताज्जुब की बात है दोस्त, जो चाहिए उसे ही इस दौड़ में खो बैठे हो। I mean, सुख, शांति, सुकून। हाँ, मुझे भी लग रहा है हमने मेहनत शुरू इसलिए की थी कि चैन से जी पाएं, पर कब से चैन की सांस तो ली ही नहीं। तो क्या मेहनत करना सही नहीं? नहीं, ऐसा किसने कहा? अपनी क्षमताओं के अनुसार खुद से मेहनत करने में कोई बुराई नहीं, पर फिर इस मैं का शोर क्यों? क्योंकि मैं तो मैं हूं ना, जो मेरा है सबको बताना पड़ेगा। तुम्हारा? कब से? यहां किसी का कुछ कब से होने लगा? तुमने ही कहा था ना कि सब टेम्परेरी है। और वैसे भी बनाने वाले ने बनाया सब, तो उसी का हुआ ना। 1 मिनट, तो मैं फिर भाग क्यों रहा हूं इतना? बस अपनी मैं को ऊपर रखने के लिए? बस इस मैं की खातिर मैं लड़ रहा हूं, और ये चैन भी खो रहा हूं। और देखा जाए तो तुम्हारी मैं भी कहाँ ही है यहाँ। तुम्हारे जाते ही तुम्हारी मैं का भी अंत हो जाएगा। मैं ना ये नाम हूं, ना इस नाम की दौड़, ना ये मैं खुद। मैं कौन हूं? मेरा क्या वजूद है? और जब कोई है ही नहीं तो कौन है यहाँ? वही जो तुम्हें हर पल देख रहा है, तुम्हारे पास भी और दूर तुमसे हर दिशा में गूंज रहा है। मुझे डर क्यों लग रहा है दोस्त? मैं थक गया हूं भाग भाग के। मैं बहुत मेहनत करता हूं, दिन रात जागता हूं इसी सुकून के लिए, पर मेरे तो की हो गया। मैं अपनी मैच इना चूर सी। मैं थक गया हूं दोस्त, मैं थक गया हूं। डरो मत, बस कर्म करो। ये जानते हो कि कहानी मैं की तो कभी थी ही नहीं, और बात तो बस इस पल को जीने की थी, इसी में सुकून से रहने की। हाँ, बात तो खुश रहने की थी ना। वो तो मैं अभी भी हूं, इस पल, इस जगह, क्योंकि मैंने खुद को हटा दिया ना। अब हर कदम, हर मेहनत ये जानते हुए कि ये कहानी तो मैं से तुम तक की थी। तुम तक, तुम ही तो हो हर जगह, हर दिशा, हर सांस में, हर एहसास में। तुम ही तो हो, है ना दोस्त? मेरा मतलब गॉड। आपसे अकेले में बातें करने आ जाता हूं यहाँ। आप यूं ही एहसास करवाते रहना
कि आप हो। मैं तो हर जगह हूं दोस्त, हर शख्स में। मुझे सब में देख लो, मैं की तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। पता है, छोटे होते टाइम स्कूल से आते ही भागकर कहते थे ना, वही कहने का मन हो रहा है। अच्छा, क्या? मैं घर आ गया, मैं घर आ गया दोस्त, मैं घर आ गया, मैं घर आ गया, मैं घर आ गया, मैं घर आ गया। अगर मुझको न तू मिलता, मेरा मुश्किल गुजारा था, जो पहुंचा है बुलंदी पर, जो पहुंचा है बुलंदी पर, वो एक टूटा सितारा था। दिलों से तेरी उल्फत को मिटाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। जे मैं तैनू बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाया, जे मैं तैनू अंदर ढूंढा ते बाहर किस दी माया, अंदर तू है बाहर तू है, वेखा हर था तेरा साया, मैं भी तू है ते तू भी तू है, रत्ता फर्क नजर ना आया। है तो एक ही ना, पर जब तक हम इससे एक नहीं हो जाते, दो ही तो नजर आते हैं। कैसे? एक मैं, एक तू, एक संसार, एक निरंकार, एक क्षण भंगुर, एक सदा रहने वाला, एक अस्थिर, एक स्थिर, एक पल पल बदलने वाला और एक हमेशा एक जैसा रहने वाला, एक मिथ्या, एक सच। ये तो खुशकिस्मती है कि हमें दोनों की सच्चाई पता चल गई है सद्गुरु की कृपा से। पर सिर्फ पता चलने से क्या होता है, क्योंकि हम भी तो दो से ही बने हैं, शरीर संसार और आत्मा निरंकार। तो रहना तो संसार में ही है, इसलिए जब तक हम भीतर के तल पर, आत्मिक तल पर जीना नहीं सीखते, तब तक इस मन पर दुनिया की धूप, छांव, सर्दी, गर्मी, पतझड़, बसंत, सुख दुख सबके असर आते रहते हैं और हमसे वो असर वापस दुनिया में भी जाते रहते हैं। चलता रहता है आशाओं, तृष्णाओं, मोह, ममता, लोभ, लालच, आसक्ति और जन्म मरण का ये सिलसिला। एक बस निरंकार ही तो ऐसा है जिस पर किसी चीज का कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं। इसलिए इससे कांस्टेंट कनेक्शन बहुत जरूरी हो जाता है, सबसे जरूरी, क्योंकि इससे जुड़कर हम भी इसके जैसे हो जाते हैं। ये सच है कि इसने जो रूप अपने लिए चुना है वो बहुत ही सूक्ष्म है। कहती हूँ मैं इससे कई बार कि जैसे आप हो ना, वैसे आपको याद रखना कोई आसान काम नहीं है। पर ये तो परमात्मा है, इसको तो जैसा होना था ये वैसा ही है, और इसके इसी रूप के कारण ही तो ये आनंद स्वरूप है, इतना हल्का, इतना खाली। तो जितना जितना हम भी निराकार होते जाएंगे, उतने उतने हल्के और खाली भी होते जाएंगे, और उतने उतने ये सारे प्रयास भी सफल होते जाएंगे, जिसका जिक्र मैंने एपिसोड के प्रारंभ में किया। क्योंकि सच तो ये है कि इस टूर पे जाके मुझे ये समझ आया कि ये संदेश, ये आवाज सिर्फ उनके लिए नहीं होते जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दात को अभी नहीं पाया है। ये तो हमारे लिए भी रिमाइंडर्स होते हैं कि तुम्हें तो मिल गया है, तुम्हारी ज्यादा जिम्मेदारी है। शायद इसलिए जब ये रिमाइंडर मुझे मिला तो आत्म मंथन शुरू हो गया। निरंकार से कनेक्शन की कितनी सारी बातें की ना हमने, तो अंत में एक सबसे जरूरी बात वो ये कि वर्तमान सद्गुरु के बिना निरंकार से ये कांस्टेंट 24/7 वाला कनेक्शन कभी एस्टैब्लिश हो ही नहीं सकता। ये सस्टेनेबिलिटी कभी आ ही नहीं सकती और ना ही ये तोड़ निभ सकती है। इसलिए वक्त के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में आज यही अरदास करना चाहूंगी कि निरंकार से मिलवाया है,
अब निरंकारमय ही रखना, निरंकार ही बनाना। और हम सबके लिए इसी अरदास के साथ आइए सभी मिलकर एक बार इस निराकार प्रभु परमात्मा को याद कर लेते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सत्संग, सेवा, सिमरन ही सद्गुरु के बख्शे वो 3 तरीके हैं जो हमें हमेशा निरंकार के करीब रखते हैं। अब अंत में अपने सद्गुरु के शुक्राने के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी और उन्हीं के पावन संदेश के साथ ही आपसे विदा भी लूंगी। नमस्कार, धन निरंकार। अपने जीवन में जब हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की, तो कोई स्पिरिचुअल इंसान सिर्फ जितनी देर के लिए सत्संग आ रहा है या कुछ अच्छी चीज़ें कर रहा है, सोच रहा है, तब तक ही स्पिरिचुअल नहीं। वो तो पूरे दिन की एक भाव है। ये मन से एक अपने आप को हम कैसे इस निराकार के साथ जोड़ रहे हैं, जो हर समय इस निराकार को प्राथमिकता बनाता है। सारे बाकी के काम भी बहुत सहज हो जाते हैं। ये फिर सोच में भी इस तरह वो बात नहीं आती कि हम कितने एक दूसरों से सुपीरियर हैं कि नहीं हैं, दूसरे को कितना पता है कितना नहीं पता, दूसरे दिखते कैसे हैं, हम कैसे दिखते हैं। एक हम अपग्रेडेड एड्रेस पे रहते हैं, दूसरा इंसान तो बहुत ही एक बेसिक लोकेलिटी में रहते हैं। या फिर अनेकों भेदभाव मन के जो बन जाते हैं कि कोई अमीर है, गरीब है, कोई गोरा है, काला है। एक इंसान ने इतने सारे बायसनेस अपने बना रखे हैं। पर जब धीरे धीरे ये मन इस निराकार में लगता है, ये बात समझ आती है कि हर कोई अपना है, हर कोई हमसे ज़्यादा अच्छा है, तो फिर किसी की कमियों पे नज़र नहीं जाती। सिर्फ हर एक से अच्छाइयाँ ही सीखने को मिलती हैं। हर कोई जहाँ फिर ये जो वननेस की बात आ रही है, ये नो वन बी वन की बात आ रही है कि फिर ये एक को जानकर कैसे फिर एक हो जाने का ये जो जर्नी है, ये बहुत ही नेचुरल हो जाती है। कोई फिर ज़बरदस्ती का सौदा नहीं होता कि ऐसा करना ही है। ये खुद ब खुद निराकार मन में जब आ जाए तो फिर हर काम ही हमारा एकत्व की ओर होता है। पहले इस परमात्मा से हमारे मन का नाता एक होगा, ये वननेस इस्टेब्लिश होगी, और फिर हर एक के प्रति पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स के साथ एक एक ऐसे मन के भाव बनेंगे कि फिर कोई फ़र्क ही नहीं लगेगा कौन अपना कौन पराया। गगन में भी तू, तू ही आधार, तू ही आधार।